नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। तो दोस्तों, टॉपिक तो आप देखकर जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, महाभारत वन पर्व शिवजी के अवतार किराद का जो प्रसंग है वो वर्णन आता है महाभारत के अंदर। और यही शंकर भगवान के किराद अवतार का जो वर्णन है महाभारत जय संहिता के वन पर्व के अलावा भी वर्णन आता है शिवजी के किरात अवतार का शिव पुराण में, और भगवान शिव का भगवान कृष्ण के संग युद्ध में चलना, इस दोनों कथाओं का वर्णन आता है। अभी ये महेश्वर पुराण में भी वर्णन है भगवान शिव महाभारत का, उसका आधा वर्णन आता है कि भगवान शिव भगवान कृष्ण के संग युद्ध में चल रहे हैं और किरात भेष में ही हैं, किरात स्वरूप में अवतार धारण करके ही भगवान कृष्ण के संग चल रहे हैं। तो दोनों में वर्णन आता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं दोनों प्रसंग को आपके समक्ष लाने वाले हैं। तो दोस्तों, वे जो दोनों प्रसंग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल ऑफ ए शिव महाभारत जय संहिता। तो ओम हरि हराय नमो नमः। तो दोस्तों, ये पूर्ण महाभारत का प्रसंग है। और श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन के संग युद्ध के समक्ष जब चल रहे थे तो उस समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युद्ध के मध्य में आकर अर्जुन के समक्ष आए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये जो आगे त्रिशूल लेकर धनुष बाण धारण करे हुए हैं, जिनके हाथ में तीर और धनुष है, ये कौन है? जो मृगछाल पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, और ये लंबी लंबी मूंछों को धारण करे हुए हैं, मुश्तक को धारण करे हुए हैं, ये कौन है? तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि हे व्यास, आप बताइए। तो उस समय महर्षि वेद व्यास ने कहा उस समय महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि हे अर्जुन, ये और कोई नहीं, किरात वेश अवतारधारी जिनके संग तुम्हारा युद्ध हुआ था, ये वही भगवान शिव हैं जो हाथ में त्रिशूल लेकर साक्षात महाभारत में युद्ध में तुम्हारे संग चल रहे और श्री कृष्ण के संग चल रहे। तो महर्षि व्यास के द्वारा जब यह बात अर्जुन को बताई गई तो अर्जुन ने स्तुति करी भगवान किरात, भगवान शिव की। वो स्तुति क्या करी? वो किरात भगवान के स्वरूप की स्तुति करी, भगवान शिव के किरात अवतार की स्तुति करी, जो महाभारत के वन पर्व में श्री किरात स्तुति में आता है। तो उधर भगवान किरात की स्तुति करी गई। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये तो बात हो गई महाभारत के अंदर। अब जो अर्जुन के संग जो भगवान शिव का युद्ध हुआ वो भी किरात अवतार में हुआ, तो वो कैसे, उस कथा क्या है? वो कथा कैसी है? वो कथा जो हर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है, तो वो कथा शिव पुराण में भी वर्णित आती है। और शिव पुराण के अलावा महाभारत वन पर्व के अंदर भी वर्णन आता है। और महाभारत वन पर्व के अलावा भी भगवान शिव का अर्जुन के संग युद्ध, और भगवान शिव अर्जुन के संग वही किरात भेष में महाभारत में जब अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, तो भगवान शिव संग में हाथ में त्रिशूल लेकर धनुष बाण धारण करे हुए, लंबी लंबी मुशिका धारण करे हुए, पीताम्बर पहने हुए और बाघंबर धारण करे हुए हैं, और सोने का जनेऊ है और गल में सुंदर स्वर्णहार भगवान धारण करे हुए हैं, और रुद्रमाल है। भगवान शिव के किरात भेष में भगवान किरात अवतार में अर्जुन के संग युद्ध लड़ रहे हैं। इस प्रसंग का तो वर्णन आता है।
महाभारत के अंदर, और यही प्रसंग शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में और शतरुद्र संहिता में, और भगवान का अर्जुन के संग युद्ध किरात अवतार का ये वर्णन आता है कोटि रुद्र संहिता के बाद शतरुद्र संहिता के ही अंदर। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि रुद्र संहिता के भी अंदर वर्णन आता है। तो कथा क्या आती है, जब एक बार अर्जुन घमंड में चूर हो जाते हैं कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, हमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है संसार में, तो उनकी इस घमंड को तोड़ने के लिए, उनके इस प्रकार के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव मृगछाल धारण करते हैं। भगवान शिव उनके इस प्रकार के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव स्वरूप को अपने एक अवतार को धारण करते हैं, जिसमें भगवान लंबी लंबी मूछें धारण करे हुए हैं। उनके एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में पिट्टश है, एक हाथ में त्रिशूल भगवान धारण करे हुए, और भगवंत पीताम्बर धारण करे हुए हैं और बागंबर धारण करे हुए हैं, और ऊपर सफ़ेद पटका धारण करे हुए हैं, जो आप स्वरूप देख रहे हो स्क्रीन में। इस प्रकार से भगवान किरात का स्वरूप है। तो भगवान किरात, जो भगवान शिव किरात अवतार लेते हैं, उस भेष को बदलकर फिर अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन एक सूअर का शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने जब तीर मारा तो सूअर पलटी खाकर गिर पड़ा। तो भगवान किरात ने भी उसमें एक तीर मारा था, तो अर्जुन को शक हुआ। अर्जुन कहने लगा कि मुझसे बड़ा कौन धनुर्धर एक और पैदा हो गया। तो जब अर्जुन समक्ष आगे बढ़े उस सूअर को उठाने के लिए, उसमें मलहम पट्टी लगाने के लिए, उसको फिर से जीवित करने के लिए, तो उसको सही से खड़ा करने के लिए, तो फिर भगवान शिव आगे किरात स्वरूप धारण करे हुए और अर्जुन से कहने लगे कि ये शिकार मैंने किया है, सबसे पहले ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, मैंने ही इसका शिकार किया है। तो अर्जुन कहने लगे कि नहीं, सबसे पहले तीर मैंने मारा है, तो ये मेरा है, इस जीव को मैंने मारा तो ये जीव मेरा है। तो भगवान किरात ने कहा कि ये इसका शिकार मैंने किया है, ये मेरा है। भगवान शिव के किरात अवतार ने कहा। तो फिर मध्य में युद्ध होने लगा। तो फिर मध्य में युद्ध कैसे होने लगा, भगवान किरात ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अगर हमसे युद्ध करते हो, तुम अगर मुझे हरा देते हो तो ये शिकार तुम्हारा। तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, घनघोर भयंकर युद्ध हुआ। जब अर्जुन परास्त होने लगे तो अर्जुन को समझ में आया ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव हैं, ये कोई साधारण वनवासी नहीं है। तो जैसे ही जब अर्जुन को लगा तो अर्जुन ने कहा कि आप स्वयं भगवान शिव हैं, मैं आपको पहचान गया हूँ। तो अर्जुन ने जब ऐसे वचन कहे, अर्जुन के जब वचन भगवान शिव ने मुख से सुने कि अर्जुन मुझे जान गया है, तो भगवान शिव ने अपना असली किरात स्वरूप दिखाया, फिर अपना असली स्वरूप दिखाया और अर्जुन को वरदान दिया कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे संग महाभारत में, इसी किरात अवतार में मैं तुम्हारे संग साथ में रहूँगा। और अर्जुन ने क्षमा मांगी और अर्जुन ने भगवान किरात की स्तुति करी, और वो स्तुति करने के बाद अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो आज वो जो भगवान किरात के जो अवतार का जो स्थान है, वो कुरुक्षेत्र हरियाणा के मध्य में श्री किरादेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है और जाना जाता है। और भगवान शिव वहाँ लिंगम स्वरूप में विराजमान है। तो दोस्तों, और एक और मंदिर भगवान किरात का, जो महाराष्ट्र के अंदर श्री कट्ठे आवे किरात लिंगम के नाम से विख्यात है।
तो एक स्थान महाराष्ट्र के अंदर है। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें और कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।